इसका जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पे हमें मिलेंगी। जब उनके बच्चे हुए तो ये मंदिर को 6 मसीह रात निर्माण हुआ। इस मंदिर को बनाने में लगभग 6 मसीह रात टाइम लगा। यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे मतलब आम के पहले वृक्ष थे। हनुमान शिवलिंग लेकर आए थे और किसी कारण से स्थापना में देरी होने पर शिवलिंग की स्थापना इसी क्षेत्र में की गई। नमस्कार, हर हर महादेव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर महादेव घाट यानी कि हटकेश्वर नाथ में। आप में से बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सभी लोगों ने इस मंदिर का नाम सुन रखा होगा और यहाँ पे आए भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताऊंगी जो लगभग 1428 ईस्वी सन का है। जी हाँ, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पे हमें मिलेंगी। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के पुजारी जी से और जानते हैं महादेव घाट का इतिहास। तो आइए जानते हैं महादेव घाट मंदिर के पुजारी धन्नू महाराज से कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। धन्नू महाराज, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए हमें। जी, ये मंदिर यह बहुत पुराना है। कैलचुरी साम्राज्य के जो राजा थे उसी ने इसका उद्गम किया है, मतलब उद्गम था जी। जब घोड़े में सवार होकर जब राजा आ रहे थे तो एक अंधे और काने थे, उनने आवाज़ सुना और आवाज़ सुनने के बाद फिर घोड़ा लड़खड़ा गया, गिर पड़ा। फिर देखते हैं कि बेल पत्ते सबसे ढका हुआ था। उसको जब हटाए ना, फिर उस राजा ने हटवा के बढ़िया साफ सफाई करवा के अच्छे से रुद्राभिषेक किया। फिर उसके बाद उसको स्वप्न आया कि आप मंदिर बनवाओ। उनके बच्चे नहीं थे जी। जब उनके बच्चे हुए तो ये मंदिर को 6 मसीह रात निर्माण हुआ। ये पहले से स्वयं शंभु उद्गम हुआ। अच्छा, स्वयं शंभु है और ये 1428 ईस्वी से इसका हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। और ये श्रीमद् भागवत कथा 5वां अध्याय 16वां श्लोक में इसका बखान है। अच्छा, तो उसके बाद जब 1428 ईस्वी में जब आप लोग को पता चला कि स्वयंभू है, उसके बाद इस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस मंदिर को बनाने में लगभग 6 मसीह रात टाइम लगा। यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे मतलब आम के पहले वृक्ष थे। यहाँ आने के लिए लोग कतराते थे, डरते थे। अच्छा। कि वहाँ जाएंगे तो कैसा रहेगा प्रभाव। यहाँ सर्प, नाग, अजगर सब थे यहाँ पर, उसी का निवास था। अच्छा। जब यहाँ हम लोग जब आए यहाँ तो जो राजा आए थे तो उसी ने ये 5 गांव हम लोग को दिए कि आप लोग बढ़िया खान पान करो और सेवा करो। ये लगभग 11वां पीढ़ी है महाराज जी की, निरंतर रूप से चलते आ रहे हैं। और इस मंदिर का मेन पुजारी मतलब महंत श्री सुरेश गिरी महाराज जी हैं। यह मंदिर खारू नदी के तट पर महादेव मंदिर स्थित है और इसे हटकेश्वर नाथ भी कहते हैं, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम महादेव घाट पड़ा हुआ है। घाट से लेकर मंदिर तक आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और महाशिवरात्रि और पूर्णिमा और क्या बोलते हैं सावन सोमवार के समय इस मंदिर में लगभग लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, मेले लगे होते हैं। और आज भी यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोगों का तांता पूजा के लिए, अर्चना के लिए, रुद्राभिषेक के लिए लगा ही हुआ है। हर कोई हटकेश्वर नाथ जी के दर्शन करने के लिए आतुर है। यहाँ पर ऐसे महादेव घाट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शिव मंदिर हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, जो पूजा अर्चना लोग यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग नहीं में मुझे लगता है दर्जनों से भी ज़्यादा शिवलिंग और शिव मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। महादेव घाट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रायपुर के इतिहास, कलचोरी काल और सदियों पुरानी धार्मिक आस्था का संगम है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। भगवान हनुमान शिवलिंग लेकर आए थे और किसी कारण से स्थापना में देरी होने पर शिवलिंग की स्थापना इसी क्षेत्र में की गई। हालांकि यह धार्मिक लोक मान्यता है, जबकि मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण 1428 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। सिर्फ महाशिवरात्रि, पूर्णिमा या फिर सावन सोमवार नहीं, हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा होता है। सभी शुभ मंगल कार्य महादेव घाट में संपन्न कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों का मुंडन कार्यक्रम भी
चल रहा है और सभी जो मंगल कार्य है वो यहीं कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आए दिन भीड़ लगी ही होती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि ये मंदिर कभी खाली रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खारून नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है जिसका नाम महादेव घाट है और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम महादेव घाट से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मौसम है और मेरे साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बोट्स, नावें वगैरह लगी हुई है और हमारे यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, महादेव घाट को एक पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना भी लगा रहता है और काफ़ी भीड़ होती है। शाम के समय यहाँ पर खारून आरती का आयोजन भी होता है जिसमें रायपुर वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आरती और पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं और बारिश में भी लोग यहाँ पर बोटिंग का मज़ा लेने के लिए भी आते हैं, पूरी परिवार आते हैं, सभी दोस्त आते हैं और यहाँ पर हमेशा ये माहौल आप देख सकते हैं। लक्ष्मण झूला है यहाँ पर जो हमारे प्रशासन ने एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा रायपुर वासियों को दिया था। लक्ष्मण झूला भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट मंदिर जिसे लोग हटकेश्वर नाथ भी कहते हैं। तो आज आपने दर्शन किए हमारे चैनल के माध्यम से हटकेश्वर नाथ के। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।